आज के वीडियो में हम लोग माध्य निकालने की एक अलग विधि के बारे में जानने वाले हैं, जिसको लघु विधि भी कहा जाता है। इसी को विचलन विधि, डेविएशन मेथड कहा जाता है, या इसी को कहीं कहीं कल्पित माध्य विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा हमारे एक्सरसाइज में 4-5 क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछ देता है कभी कभी। ठीक, तो इसको हम लोग आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक, तो समझिए, पहले माध्य निकालने की विधि, इसका एक फॉर्मूला होता है। पहले फॉर्मूला से ही समझते हैं। माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं। ये चीज मैं आपको बताया था ना। अब देखिए, एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और बटा में सिग्मा एफ आई। ठीक है, यहाँ पे एक्स बार क्या है, माध्य आपको पता है। सिग्मा मतलब सम, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी बारंबारता, और सिग्मा एफ आई मतलब जितनी बारंबारता है उनका सम। अब हमें डी आई एक नया चीज है, तो डी आई और ए दो को नया चीज है, तो दोनों के बारे में हम लोग सीखते हैं। ए जो होता है, ए होता है वर्ग चिन्ह के मध्य का मान, वर्ग चिन्ह के मध्य का मान, मध्य का मान। ठीक है, और वर्ग चिन्ह का मध्य का मान जो होगा, हम लोग जनरली वर्ग चिन्ह को xi से डिनोट करते हैं, देखिएगा। और ये di जो है, ये di क्या है, तो जब आप वर्ग चिन्ह में से a को घटाएंगे, वर्ग चिन्ह में से किसको घटाएंगे, a को घटाएंगे, तो जो वैल्यू प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, di कहेंगे। ठीक, तो इसी फॉर्मूला को आपको बस याद रखना है, और इसी पे बनेगा हमारा एक्सरसाइज 14.2 का, सॉरी 14.1 का क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 और 24। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमें देखना है 21 को। 21 नंबर क्वेश्चन आपको हॉरिजॉन्टली ऐसे दिख रहा होगा, लेकिन इसको हमें वर्टिकल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर में दिया है क्या, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है, तो यहां पे लिखते हैं हम लोग वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, और यहां पे इनकी बारंबारता है, बारंबारता। ठीक है बाबू, बारंबारता है, जिसको हम लोग जनरली एफ आई से डिनोट करते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, क्वेश्चन को हम लोग उतार लेते हैं। पहले क्या क्या दिया है, 50 से 60, 60 से 73, 100 तक दिया है। इसे क्या क्या दिया है, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। ये 5 हमें वर्ग चिन्ह दिए गए हैं। उसके बाद वर्ग अंतराल दिए गए हैं, सॉरी, और इनकी बारंबारता दी है 8, 6, 12, 11, 13। यहाँ पे है 8, 6, 12, 11 और 13। यहाँ तक में किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा, आई थिंक। अब देखिए, समझिएगा, एक ध्यान से समझ जाइएगा ना, सारा का सारा क्वेश्चन अब बना लीजिएगा। हमको पहले क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, xi से, और वर्ग चिन्ह इससे निकलता है 50 और 60 बट्टा में 2। ऊपरी सीमा, वर्ग चिन्ह के बारे में मैंने बताया था कि ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा और बट्टा में 2। ठीक, तो ऊपरी सीमा यहाँ पे कितना है, 60, और निचली सीमा कितना है, मतलब निम्न सीमा 50। 60 50 जोड़ेंगे तो कितना, 110, 110 में 2 से भाग देंगे तो 55, या जनरली इसके बीच में तो 60 और 70 के बीच में 65, 70 और 80 के बीच में 75, 80 और 90 के बीच में 85, और 90 और 100 के बीच में 95। ठीक है, अब देखिए, यहां पे हम लोगों ने कर लिया। अब हमको निकालना है एक चीज। देखिए, माध्य का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, माध्य बराबर, माध्य का फॉर्मूला है ए और प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और बटा में क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सिग्मा एफ आई, तो इसको ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। ए का मान क्या होता है, तो ये हमारा हो गया वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह के मध्य का मान, तो इधर से 2 को इधर से 2 को, बीच में क्या आ गया 75। तो ये जो हमारा 75 है, ये हमारा हो जाएगा ए का मान। ठीक है, ये हमारा 75 हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि सर जी, अगर यह विषम संख्या में दिया है, 5 दिया है, तो 2 को इधर कर दे, 2 को इधर। अगर सम में दे दे, जैसे 6 को दे दे, मान लो यहाँ पे 105 को और दे दिया होता,
ठीक। तो 105 एक और दे देगा ना, तो अब बीच में हमारा क्या आएगा, यह दोनों आएगा 75 और 85। तो आप किसी को ले सकते हैं। सहूलियत आपको यही होगा कि आप ऊपर वाले वैल्यू को ले। ठीक, तो 6 भी होगा तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। ये चीज हमारा नहीं था। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे अपने। FI, अब हमें निकालना है FIDI, लेकिन FIDI निकालने से पहले हमें निकालना होगा DI। तो DI का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तो DI का फॉर्मूला XI माइनस A। तो XI और माइनस A का मान कितना है हमारे पास 75, तो यहाँ पे लिखेंगे 75। अब XI कौन है आपका, XI ये है। तो इसका जब निकालेंगे तो यहाँ पे XI का मान 55, इसका निकालेंगे तो 65, इसका 75, निकालते जाइए। 75 में से 55 को घटाएंगे तो ये तो माइनस वाला ज्यादा है तो हो जाएगा -20। यहाँ पे घटाएंगे तो -10। 75 में से 75 घटेगा 0। 85 में से 75 घटेगा तो 10, और 95 में से 75 घटेगा तो 20। ये चीज हमारा हो गया क्या, DI हो गया। अब हमको क्या निकालना है, FIDI। FI मतलब ये, DI मतलब ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कहते हैं इसको तो मिटा दूं। आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको। देखना यहाँ पे हमको क्या निकालना है, FI और इंटू DI। FIDI का मतलब FI ये, DI ये, तो 20/160, और ये भी किस में, माइनस में। 6 दहिया 60, ये भी माइनस में। 0 गुणे समथिंग 0। 11 दहिया 110, और ये कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 260। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है बाबू, सिग्मा FIDI। तो सिग्मा FIDI, सिग्मा का मतलब जोड़, तो लिखेंगे सिग्मा FIDI बराबर, आप पहले प्लस वाले को जोड़ लीजिए। तो प्लस वाला कौन कौन है ये, तो 0 0 0, 6 और 1 7, और 2 1 3, 370, माइनस इसको जोड़ लीजिए 16, 0 0 0, 6 6 12 का 2 हाथ में लगा 1 और 1 और 1 2, 220 है ना ये, 220। अब घटा दीजिए कितना आएगा, 0। 7 में से 2 घटेगा तो 5, और 3 में से 2 घटेगा तो 1। सिग्मा FIDI का मान आ गया 150। अब इस पे बैठा दीजिए। A का मान अपने पास कितना है बाबू, A का मान है 75, और प्लस सिग्मा FIDI का मान कितना आ गया 150, और बटा में सिग्मा FI का मान कितना होगा, जोड़ लो तो 8 6 14, 14 2 16, 16 1 17, 17 3 20 का 0 हाथ में लगा 2, 1 2 3 और 2 हार्सिल 5, तो ये हो गया 50। यहाँ पे कितना आ गया 50 है। ये देखो 0 0, 5 से कम 5 और 5 से 15, तो ये कितना आ गया 75 प्लस 3 इज इक्वल टू 78। कितना आ गया हमारा 78। ठीक, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारी है क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी भारी नहीं है। तो आप लोग इसको उतार लिए। इसके पहले का यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला लिखा था उसको आप लोग भी उतार लेना। इसी मेथड को कहा जाता है कल्पित माध्य विधि या लघु विधि, या इसी को डेविएशन मेथड, विचलन मेथड के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 भी बना लीजिएगा। हम बता देते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 को, क्योंकि इसमें सम संख्या में दिया हुआ है। तो सम संख्या वाला भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग वर्ग चिन्ह इसका ज्ञात कर लेंगे। क्या निकाल लेंगे बाबू, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह को किससे डिनोट करते हैं, XI से। निकाल लीजिए वर्ग चिन्ह। कैसे निकलता है वर्ग चिन्ह, तो इसको और इसका आधा, ठीक है, मतलब 50 और 70, 7 5 12, 120, 120 का आधा कितना 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 60। या दूसरा तरीका बताया था कि 50 और 70 के बीच में कौन आएगा 60, 70 और 90 के बीच में 80, 90 और 110 के बीच में 100, 110 और 120, ठीक है, 110 और 130 के बीच में 120, 130 और 150 के बीच में 140, और 150 और 170 के बीच में 160। ये चीज निकाल लिया। अब हम लोगों ने निकालना है क्या, DI। क्या निकालना है बाबू, DI। DI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो XI, और इसमें से हमको घटाना है A को। A क्या होता है, तो इनके बीच का मध्य का मान। तो अगर यह विषम संख्या में होता था, जैसे पिछले क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6, 5 को था, इसमें 6 को दे दिया, तो आप इसमें से किसी को भी मान सकते हैं। बीच वाला दो को कौन कौन होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यही दो होगा ना। तो इन दोनों में से आप किसी को मान सकते हैं, लेकिन आपको मानना जो है हमेशा पहले वाले को है, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा किसका मान, A का मान। ये किसका मान हो गया, A का मान। तो A की जगह पे यहाँ पे हम 100 पुट कर दें। अब घटाइए, 100 में से 60 घटेगा तो आएगा 40, और वो भी किस में आएगा, माइनस में। यहाँ पे -20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे
जीरो हो जाएगा ना 100 में 100, 120 में से 100 घटेगा तो 20, 140 में से 100 घटेगा तो 40 और 160 में से 100 घटेगा तो 60 हो गए। अब हमको क्या निकालना है, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर मैं आपको अभी बताया था, जब कल्पित विधि से आप माध्य निकालेंगे x बार बराबर क्या हो जाता है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और बटा में सिग्मा एफ आई। तो a का मान हम लोग के पास हो गया, एफ आई और डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई। तो पहले आप एफ आई और इंटू डी आई निकाल लीजिए। एफ आई क्या है हमारा ये और डी आई क्या है ये। तो एफ आई 18 चौका 72 तो माइनस आ जाएगा 720, 12 दूनी 24 तो माइनस 240 और यहाँ पे तो जीरो गुणे समथिंग जीरो, 27 दूना 54 तो 54 यानी 540, 8 चौका 32 यानी 320 और यहाँ पे हो जाएगा 22, 22 छके 6 दूनी 12 का 2 हाथ में लगा 1, 6 दूनी 12 सॉरी 6 दूनी 12 और 1 13, 132 और यहाँ पे जीरो। अब हमको क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई कैसे निकालते हैं, तो प्लस वालों को एक जगह माइनस वाले तो प्लस वाला ही 3 को है ना, जोड़िए 0 0 तो 0, 4 2 6 6 2 8, यहाँ पे 5 3 8, 8 3 11, 11 का 1 और 1 और 2 2180 माइनस, इसको जोड़ दीजिए 0 4 2 6 और 7 2 9, इसको घटा दीजिए। अब 0 8 में से 6 घटेगा तो 2 और 19 में से 9 सॉरी 21 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा, 20 में से 9 घटेंगे तो 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 1220। किसका वैल्यू आ गया, सिग्मा एफ आई डी आई का। हमें और क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई यही है ना, सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा, जोड़िए 8 2 10, 10 3 13, 13 और 7 20 और 20 8 28, 28 2 30 का 0 हाथ में लगा 3, 1 2 3 2 5, 5 2 7 और 7 3 10, ये कितना आ गया हमारा 100 आ गया। अब करिए ए का मान हमारे पास कितना है बाबू 100 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू कितना है 1220 और बटा में सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना आ गया 100। इस पॉइंट से इस पॉइंट को कट कर दें, कितना बचेगा 100 और प्लस 122 में 10 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 12.2, हाँ या ना, आएगा ना। तो बराबर हम लिख सकते हैं 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112.2, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक में किसी बच्चे को यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप इधर रजिए 112.2, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक। और आप लोग जो है इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन बना लीजिएगा, पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में कर लेंगे। आज के वीडियो सेशन में हम इतना ही रहने देते हैं, उसके अगले वीडियो सेशन में हम बहुलक निकालना सीखेंगे, फिर बहुलक वाला एक्सरसाइज कर लेंगे। तो आज के वीडियो सेशन में इतना रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और शेयर भी कर देना है अपने दोस्तों के पास। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।